फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम फ्रीलांसर माधवी और आज हम सेटअप पे डिस्कशन करने वाले हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए, बैंक अकाउंट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए जो भी सेटअप हमें चाहिए उसमें से एक सेटअप होता है बैंक का एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अब इंपोर्ट के लिए भी सेम सेटअप है और एक्सपोर्ट के लिए भी सेम सेटअप है। क्लिक कर देंगे तो आपको ये स्क्रीन मिल जाएगी। ये लिस्ट पेज है। अब एक्सपोर्ट के लिए भी आप यहीं से बना सकते हो और इंपोर्ट के लिए भी यहीं से बना सकते हो। तो देखो, जो फर्स्ट वाली लाइन आ रही है वहां पे मैंने बना रखा है। मैं आपको इसे शो करके दिखा देती हूँ। बैंक स्टेटमेंट फाइल फॉर्मेट विजार्ड, इसका फाइल सेटअप भी आप कर सकते हो। डिफाइन द बैंक स्टेटमेंट फाइल लेआउट योरसेल्फ, और यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। अपलोड अ बैंक स्टेटमेंट फाइल सो दैट वी कैन डिटेक्ट द फॉर्मेट एंड मैच द कॉलम डेफिनेशन। ठीक है, स्किप। मैंने 3 रखे हैं। डेट कॉलम नंबर, अमाउंट, डिस्क्रिप्शन। अमाउंट मेरे थर्ड कॉलम पे होगा और डिस्क्रिप्शन 2 पे। डेट फॉर्मेट DD MM YL। डेसिमल सेपरेटर डॉट रख सकते हो, कॉमा रख सकते हो। ट्राई करते हैं। टेस्ट द बैंक स्टेटमेंट फाइल फॉर्मेट। यूज, अब मैंने एक फाइल बना रखी है PRS जुलाई मंथ 2024 गिरो बैंक। सी दिख रहा है? ये सारा प्रीव्यू हो गया मेरी फाइल का डेटा। नेक्स्ट, टिक हो गया। You are all set. Do you want to attach this format to a bank account now? So you can import bank transaction right away. कौन सा बैंक अकाउंट? फॉर्मेट कोड आप दे सकते हो, आप जो भी यहाँ कोड देना चाहो, जैसे बैंक इंपोर्ट फर्स्ट वाला ले लेते हैं। दूसरा ले सकते हो या वरना ये इसे ओवरराइड कर देगा। तो हम दूसरा बैंक ले लेते हैं क्योंकि गिरो के लिए ऑलरेडी डिफाइंड है। इस पे लगा देते हैं। डन। तो ये वाला देखो, ये अभी हम लोगों ने बनाया है इस तरह से। ठीक है, तो आप इस तरह से भी बना सकते हो। सिस्टम मैक्सिमम चीजें आपके लिए खुद कर देगा। कोड आपको लेना है, आप जिस नाम से कोड रखना चाहते हो उसका एक डिस्क्रिप्शन हो गया। डायरेक्शन इंपोर्ट, प्रोसेसिंग कोड यूनिट सिस्टम ने ले लिया है 1270। आप इसे क्लिक करके भी चेक कर सकते हो। कोड यूनिट है ये 1220। ठीक है, लॉन्चर जनरल जनरल है और इस तरह से फिर एक्सचेंज लॉन्चर है क्योंकि डेटा एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे डेटा डेफिनेशन का कोड आपको असाइन करना पड़ेगा। अब अभी जो नया बना है वो आप चूज कर सकते हो या फिर आप नया बना सकते हो। ठीक है, आपके लिस्ट में जो आ रहा है उसमें से आप चूज कर सकते हो और उसके बाद सिस्टम बाकी चीजें ले लेगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हो। और
एक बार हम लोग डेटा डेफिनेशन भी चेक कर लेंगे। ये वाला अभी नया बना है। सिस्टम ने क्या क्या लिया है आप चेक कर सकते हो। सिस्टम ने देखो हेडर आप पूरा चेक कर लेना। हमने कोड लिया था एक, ऑलरेडी इसके अंदर एक डिस्क्रिप्शन कैप्चर हो गया है। फिक्स टेक्स्ट लिया है सिस्टम ने। बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट, रीडिंग राइटिंग एक्सएमएल कोड 1220, एक्सचेंज जो एक्सचेंज का जो डेटा हैंडलिंग कोड यूनिट है वो 1240 1240। ठीक है, और राइट हैंड साइड भी चेक कर लेंगे। फाइल इनकोडिंग विंडोज, कॉलम सेपरेटर कॉमा, और लाइन की ऑटो फिल हो गई है। कॉलम काउंट मैंने 3 लिया था क्योंकि मेरे 3 कॉलम है। सी डेट डिस्क्रिप्शन अमाउंट TDMMYY, और बाकी सिस्टम ने ऑटो फिल कर दिया है। इस तरह से आप ले सकते हो। और प्लस एक चीज हमें और देखनी है यहाँ पे, लाइन डेफिनेशन जो है, लाइन डेफिनेशन के अंदर ये जो लाइन कवर हो रही है इसके अंदर हमें फील्ड मैपिंग चेक करनी है। लाइन की फील्ड मैपिंग विद द रिलेटेड टेबल। कौन सा टेबल? टेबल है बैंक अकाउंट रिकंसिलिएशन लाइन 274 टेबल आईडी है, ये इससे कनेक्ट होगा। और उसके बाद मैपिंग कोड यूनिट भी आपको चाहिए। Mapping code unit specifies the code unit that is used to map the specified column or XML data elements to fields in Microsoft Dynamics 365। यहाँ पे चेक करो 1248 कोड यूनिट प्रोसेस बैंक अकाउंट रिकंसिलिएशन लाइन, ये लाइन के साथ मैपिंग कर रहा है। मैंने जो कॉलम बनाए 1 2 3 इसकी मैपिंग यहाँ पे है। आप अगर ज्यादा कॉलम बनाओगे तो आप यहाँ पे और मैपिंग कर सकते हो। इस तरह से चेक करने के बाद अब जो बैंक अकाउंट रिकंसिलिएशन है आप उसका शॉर्टकट बना सकते हो। शॉर्टकट बना सकते हो या फिर आप सर्च करके भी ला सकते हो। जब ये सिस्टम पे आपको नया बनाना है, क्योंकि अभी हम दूसरा बैंक ले रहे हैं। दूसरा कौन सा बैंक हमने इसमें डिफाइन किया था, राइट? तो NBL, अब नो बैंक स्टेटमेंट लाइन एग्जिस्ट, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे बैंक स्टेटमेंट लाइन बनाएंगे। और एजुकेशनल वर्जन है, इसमें डेट का इशू होगा तो हम डेट सिस्टम के अकॉर्डिंग ले लेंगे। हमें इसकी मैपिंग चेक करनी पड़ेगी कि NBL में मैप हुआ है या नहीं। इसका जो ट्रांसफर टैब है यहाँ पे देखो ऑलरेडी शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आओगे तो मैक्सिमम चीजें सिस्टम खुद असाइन कर लेगा, आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अब हमें क्या करना है, अभी हमें डेटा इंपोर्ट करना है। बैंक इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट, अपनी फाइल चूज कर लेते हैं। ये वाली हमारी फाइल है। ये आपने स्टेटमेंट डेट नहीं दी थी और वो सिस्टम के लिए क्या कर रहा है, जो प्री डिफाइन उसकी एक सेट डेट है वो ले लेगा। सी हमने एकदम नया क्रिएट किया बैंक अकाउंट सेटअप एंड डेटा डेफिनेशन, ऑटो सेटअप डिफाइन किया हमने। और ऑटो सेटअप क्योंकि ये बिजनेस सेंट्रल है तो पूरा लेआउट आप ऑटो सेटअप डिफाइन कर सकते हैं और इस तरह से ये फिल हो जाएगा। तो सेटअप हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट टू एंड एक बैंक रिकॉन्सिलेशन पोस्ट करेंगे। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्क्रीन से डेटा इंपोर्ट, पोस्ट एंड पोस्टेड डेटा को चेक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डेटा एक्सचेंज डेफिनेशन, जब आप इस पेज पर आएंगे
तो आपको कुछ, अगर आपके ऑन प्रेमाइसेस या एजुकेशनल वर्जन है तो कुछ प्री डिफाइंड सेटअप बने हुए आपको दिखेंगे। इस तरह से आप चेक कर सकते हो। मैंने जो बनाया है, मैंने जो बैंक इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टेटमेंट वाला जो सेटअप था उसमें जो नाम दिया था सेम नाम यहाँ भी दिया है, बैंक इंपोर्ट स्टेटमेंट का कोड है। तो अब मैं इसे आपको एडिट करके दिखा देती हूँ। वैसे जो लाइन है वो लाइन भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बैंक इंपोर्ट स्टेटमेंट क्या क्या है, कोड है, नेम है, टाइप बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट, इसके बाद रीडिंग राइटिंग एक्सएमएल पोर्ट, को पता चल जाएगा कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कोड यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है या एक्सएमएल पोर्ट है या कोई टेबल है, वो देख सकते हो आप। ऑब्जेक्ट आईडी 1220 एक्सएमएल पोर्ट ऑब्जेक्ट टाइप है इसका। डेटा एक्सचेंज इंपोर्ट सीएसवी, मैं सीएसवी फाइल ही इंपोर्ट करूंगी, तो मैं वही चल रही हूँ। एक्सचेंज डेटा हैंडलिंग कोड यूनिट, हर जगह पे आप कर्सर ऐसे ले जाना, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप ऐसे स्क्रीन पर पढ़ सकते हो कि ये क्या कर रहा है। रीडिंग राइटिंग एक्सएमएल कोड जो है, स्पेसिफाई द एक्सएमएल कोड थ्रू विच एन इंपोर्टेड डेटा फाइल और सर्विस एंटर्स प्रायर टू मैपिंग एंड थ्रू विच एक्सपोर्टेड डेटा एग्जिस्ट व्हेन इट इज रिटन टू अ डेटा फाइल और सर्विस आफ्टर मैपिंग। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि मैंने इसे लिया है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रीडिंग राइटिंग एक्सएमएल कोड हो गया, डेटा मैपिंग के लिए काम करेगा। उसके बाद है एक्सचेंज डेटा हैंडलिंग कोड, स्पेसिफाइज द कोड यूनिट दैट ट्रांसफर एक्सटर्नल डेटा इन एंड आउट ऑफ द डेटा एक्सचेंज फ्रेमवर्क, और इसका कोड है 1240। ये कोड यूनिट है, इसका ऑब्जेक्ट टाइप कोड यूनिट है और रीड डेटा एक्सचेंज फ्रॉम फाइल। ठीक है, थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे और क्या ले रखा है। कॉलम्स सेपरेटर कॉमा है, फाइल एनकोडिंग विंडोज है, फाइल टाइप वेरिएबल टेक्स्ट, जो पहला वाला है ना, सबसे पहला वाला वही मैंने डिजाइन किया है। तो इस तरह से अब हम इसको एडिट भी कर देते हैं। सिलेक्ट, या ये लाइन दिख रही है तो इस आपका इसका मतलब है कि ये सिलेक्शन किया हुआ है। तो ये मेरी लाइन सिलेक्टेड है। अब हम क्या करेंगे, इसे एडिट करके चेक करेंगे कि मैंने क्या क्या डिसाइड किया था को डिजाइन करने से पहले। तो सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ता है कि जब आप डेटा एक्सचेंज डेफिनेशन डिजाइन कर रहे हैं कि वो किस पर्पस के लिए डिजाइन हो रहा है। न्यू क्लिक क्लिक करके लिस्ट पे न्यू पे क्लिक करके आ सकते हैं, यहाँ प्लस साइन पे क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं न्यू एंट्री कार्ड। और सबसे पहले पूछेगा आपसे कोड, वही यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है बैंक इंपोर्ट स्टेटमेंट, ये मैंने यहाँ डाला था। ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन आप यहाँ डाल सकते हो, नेम, फाइल टाइप पूछेगा आपसे, और जिसके बारे में डिटेल में जानना होगा कर्सर ले जाइएगा तो वो आपको उसके बारे में बता देगा। ये डेटा एक्सचेंज डेफिनेशन आप जो यूज कर रहे हैं उसके लिए पूछ रहा है आप किस तरह का फाइल इंपोर्ट करेंगे। मैंने लिया है वेरिएबल टेक्स्ट होगा उसमें। टाइप क्या है, मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इंपोर्ट करने वाली हूँ। एक हुआ फाइल टाइप, जो मेरी जो फाइल आएगी उसका टाइप। दूसरा है मेरा ये जो कार्ड का टाइप, कार्ड का टाइप है बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट। बहुत सारे ऑप्शन है, मुझे इंपोर्ट करना है स्टेटमेंट। उसके बाद बाकी चीजों की जरूरत नहीं है, मैं स्किप कर दूंगी। मुझे जरूरत है रीडिंग राइटिंग एक्सएमएल, ये जो पोर्ट है इसकी। तो ये जो मैंने आपको लिस्ट में दिखाया था वही है, एक्सएमएल पोर्ट है, डेटा एक्सचेंज इंपोर्ट सीएसवी। ये एक्सएमएल पोर्ट हमें मदद करेगा सीएसवी को इंपोर्ट करने में। उसके बाद 1220 ले लिया हमने। उसके बाद एक्सचेंज डेटा हैंडलिंग कोड यूनिट, कौन सा कोड यूनिट है जो इस एक्सएमएल पोर्ट को मदद करेगा सीएसवी फाइल को सिस्टम ईआरपी सिस्टम में लाने के लिए। वो हैंडलिंग जो कोड यूनिट जो कोड काम करेगा वो है 1240 का रीड डेटा एक्सचेंज फ्रॉम फाइल, वो इस तरह से रीड करेगा। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड भी चेक कर लेते हैं। फाइल टाइप पूछ रहा है तो फाइल इनकोडिंग जो है वो विंडोज लीजिएगा, कॉमा जो कॉलम सेपरेटर है वो कॉमा लीजिएगा। ठीक है, ले लिया। और उसके बाद कॉलम सेपरेटर कॉमा हो गया। और उसके बाद नीचे आना है लाइन डेफिनेशन। लाइन डेफिनेशन में आपको न्यू क्रिएट करना है लाइन, लाइन टाइप लेना है हेडर, कोड डिफॉल्ट। और उसके बाद कॉलम, मैं 3 कॉलम यूज कर रही हूँ इसलिए मैंने 3 कॉलम लिया है, डेट, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट। और मेरा डेट रिप्रेजेंट करेगा ट्रांजेक्शन डेट को, फील्ड जो टेबल पे है वो ट्रांजेक्शन डेट की है। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए, नीचे आइए। अगर आपके कॉलम 3 से ज्यादा है, 5 6 7 कुछ भी है तो वो मैक्स नंबर यहाँ डाल देना। उसके बाद नीचे आ जाओ, कॉलम डेफिनेशन। अब ये जो कॉलम काउंट आपने किया है ना, इसी के बारे में पूछ रहा है कि 3 का मतलब क्या, कौन कौन से कॉलम होंगे, इनका नाम। तो कॉलम डेफिनेशन में आ जाओ। अब यहाँ पे 1 2 3 3 लाइन ले लो और आपको मैनुअली एंटर करना होगा 1 2 3। सबसे पहले मैंने लिखा है डेट, फिर दूसरा लिखा है मैंने डिस्क्रिप्शन, तीसरा लिखा है मैंने अमाउंट एंड आर। ये आपके ऊपर है, आप अगर यहाँ ट्रांजेक्शन डेट लिख दोगे तो सिस्टम पे भी आपको आपका मैनुअल लिखा हुआ दिखाएगा मैपिंग के समय ट्रांजेक्शन डेट। तो यहाँ आप जो लिखना है पोस्टिंग डेट, ट्रांजेक्शन डेट, डिस्क्रिप्शन में अगर आप नेम लिखना चाहते हो तो नेम, यानी कि आपको प्रिंटेड जो रिपोर्ट आएगी ना उसमें आपको क्या दिखाना है। अब वो एग्जैक्टली जो आपको बैंक रिपोर्ट में आती है, बैंक स्टेटमेंट में, वही कॉलम का नाम आप रखना 1 बाय 1, मैच कर जाएगा। तो डेट, डेट के लिए मैंने लिया है डेटा टाइप टेक्स्ट। ठीक है, और DDMM 4 टाइम्स वाई लिया है क्योंकि मैं पूरा डेट लिखूंगी 2024। डेटा फॉर्मेटिंग कल्चर, इसका मतलब होता है EN का मतलब EN स्टैंड फॉर इंग्लिश और यूएस फॉर यूनाइटेड स्टेट का इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इस तरह से बाकी देखो बाकी सारी चीजें नॉर्मल है। दूसरा कॉलम का जो नाम था, कॉलम नंबर 2, ये भी मैनुअली लिखना है।
यहाँ डिस्क्रिप्शन वर्ड लिखा है मैंने, आपको कुछ और लिखना है तो आप लिख सकते हो। डेटा टाइप टेक्स्ट, हाँ क्योंकि मैं यहाँ पे टेक्स्ट ही आएगा, टेक्स्ट आएगा नॉर्मल जो भी आप वर्ड्स में लिखना चाहते हो वो सारा, यानी ट्रांजेक्शन का डिटेल डिस्क्रिप्शन, उस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ। अब लेंथ, बहुत बार क्या होता है कि अगर आप लेंथ डिफाइन नहीं करते और उस डिटेल ट्रांजेक्शन स्पेसिफाई किया हुआ है वो 100 कैरेक्टर को लेता है और आप ने यहाँ कुछ भी डिफाइन नहीं किया तो एरर आएगी। तो आप मैक्स टू मैक्स 100, 200, 300, 400 जो भी है वो यहाँ डिफाइन कर दो, तो आपको मैक्स कैरेक्टर ये ले लेगा, ठीक है, टेक्स्ट के। अब दूसरा है, तीसरा है कॉलम नंबर 3, ये भी आपको मैनुअली लिखना है और जो नेम है वो आपको लिख देना है। अब अगर स्टेटमेंट अमाउंट लिखना चाहते हो तो आप यहाँ स्टेटमेंट अमाउंट लिख देना, मैंने इसलिए अलग लिखा है ताकि आप पहचान सको कि ये मैंने मैनुअली लिखा है, ठीक है। उसके बाद डेटा टाइप डेसिमल, क्योंकि यहाँ वैल्यूज आएंगी, आपकी एक्सेल फाइल मैप करेगी डेटा और उसके बाद इंपोर्ट करेगी, तो यहाँ पे डेसिमल लेना है। अब यहाँ पे मैंने फिर से मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, फिर डेसिमल लिया है और उसके बाद ये अमाउंट वाला रो है, इसलिए यहाँ पे फिर मैंने डेटा फॉर्मेटिंग लिया है और यहाँ पे किसी तरह की लेंथ वेंथ की जरूरत नहीं है, यहाँ पे से स्किप कर सकते हो। तो ये मैंने कॉलम डिसाइड कर दिया, मैंने बता दिया कॉलम के नाम क्या क्या होंगे, लेकिन सिर्फ कॉलम के नाम बताने से आपकी एक्सेल फाइल जिसको हम सीएसवी में कन्वर्ट करके इंपोर्ट करने वाले हैं वो यहाँ पे मैप नहीं होगी, उसके लिए फील्ड मैपिंग करनी है, क्योंकि ये तो आपने डेटा एक्सचेंज डेफिनेशन जो ब्रिज का काम कर रहा है, तो कनेक्शन बना रहा है आपकी एक्सेल फाइल और आपका जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इंपोर्ट के बीच का ब्रिज का काम करेगा ये, उन बैंक स्टेटमेंट लाइन पे आपकी एक्सेल सीएसवी फाइल का डेटा इंपोर्ट करके लाएगा। तो बैंक स्टेटमेंट लाइन पे वो लाएगा कैसे, बैंक स्टेटमेंट लाइन की टेबल को मैप करना होगा, वो आप कैसे कर सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट लाइन, लाइन डेफिनेशन से बैंक स्टेटमेंट लाइन के साथ फील्ड मैपिंग करनी है। कॉलम जो आपके अकॉर्डिंग कॉलम है वो, और अब आपको चेक करना है 274, आपको टेबल आईडी यहाँ पे लेनी है, फर्स्ट टाइम ब्लैंक होगा, आपको मैप करना है बैंक अकाउंट रिकॉन्सिलेशन लाइन, क्योंकि डेटा आपको कहाँ इंपोर्ट कराना है, बैंक अकाउंट रिकॉन्सिलेशन लाइन वाले टेबल पे, और वो उस बैंक अकाउंट कार्ड के साथ वर्क करेगा, एसोसिएट करेगा बैंक अकाउंट कार्ड, बैंक अकाउंट लेजर एंट्रीज, बैंक स्टेटमेंट की लाइंस, और वो सारा कुछ इस टेबल से डेटा ले रहा है बैंक अकाउंट रिकॉन्सिलेशन लाइन से। 274 टेबल है, आपको ये ले लेना है। उसके बाद से पढ़ के भी लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट कैप्शन है वो आप टेबल का नाम दे सकते हो। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट करने के बाद राइट हैंड साइड देखो, मैपिंग कोड यूनिट स्पेसिफाइज द कोड यूनिट दैट इज यूज्ड टू मैप द स्पेसिफाइड कॉलम्स और एक्सएमएल डेटा एलिमेंट टू फील्ड इन माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स। अब 1248 क्या है, 1248 एक कोड यूनिट है जो प्रोसेस करेगा बैंक अकाउंट रिकॉन्सिलेशन लाइंस को। मैंने कहा ना कि ये सारी चीजों की मैपिंग हो रही है, जो आप इंपोर्ट कर रहे हो और जहां जिस कार्ड पर आप इंपोर्ट कर रहे हो, जिस पेज पर इंपोर्ट कर रहे हो उसको प्रोसेस करेगा। तो फील्ड मैपिंग मेरी क्या क्या थी, ये सारा आपको एज इट इज रखना है जैसे मैंने रखा है, ये 274 और यहाँ पे मैंने लिया था 48 मैपिंग कोड यूनिट, ठीक है। ये सारा एग्जैक्ट रखने के बाद फील्ड मैपिंग वाला जो एरिया है, आप देखो 1 2 3 जो हमने बनाया था वहाँ कॉलम्स का, वो वहां से एग्जैक्ट उठ के अपने आप आ गया है। देखो यही हमने बनाया था, पूरा रिलेट कर रहा है कि आपने जो डेटा एक्सचेंज डेफिनेशन कोड है आपका, आप चाहे तो अलग नाम दे देना, मैंने सेम नाम दिया है इसलिए आपको बैंक इंपोर्ट स्टेटमेंट STAT दिख रहा होगा। तो ये पूरा मैप कर रहा है, आपने 3 कॉलम बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन अमाउंट यही बनाया था हमने, कॉलम में डेट डिस्क्रिप्शन अमाउंट। अब फील्ड आईडी 5 6 7, अगर ये 1 2 3 है तो ये 5 6 7 क्यों है, क्योंकि ये जो फील्ड आईडी है ये है बैंक रिकॉन्सिलेशन लाइंस टेबल की फील्ड आईडी जिससे हम मैप करवा रहे हैं। तो हमारे बताए हुए कॉलम्स, लेकिन बैकएंड का टेबल कौन सा है, बैकएंड का टेबल है बैंक रिकॉन्सिलेशन लाइन। तो उस टारगेट टेबल आईडी के साथ आपको मैप करना है, उसमें क्या नाम है, जरूरी तो नहीं जो मैंने नाम दिया वहां पे भी वही नाम हो, वहां पे नाम है ट्रांजेक्शन डेट, तो ये डेट को पैटर्न को लेगा वरना नहीं लेगा, तो मैंने यहाँ पे चूज कर लिया ट्रांजेक्शन डेट। तो मेरे 1 कॉलम के साथ मैप हुआ बैंक रिकॉन्सिलेशन लाइन टेबल का फील्ड आईडी यानी कॉलम नंबर, ठीक है, और वहां पे नाम है उस टेबल पे, कॉलम का नाम है ट्रांजेक्शन डेट मैच्ड। डिस्क्रिप्शन, मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए, वहां पे क्या नाम है उसका, क्योंकि मैं जिस नाम से बुला रही हूँ वहां पे वो नाम है, मिल गया डिस्क्रिप्शन नाम से, लेकिन उसका जो फील्ड आईडी है 6 है, कोई बात नहीं, हम 2 को 6 के साथ मैच करा देंगे, 2 जो मैंने कॉलम डिसाइड किया है और 6 जो बैंक रिकॉन्सिलेशन लाइन पे है। ओके, अब क्या है, मुझे मिलेगा क्या अमाउंट INR बैंक रिकॉन्सिलेशन लाइन पे इस नाम से कोई फील्ड, अगर आप पूरा भी सर्च कर लोगे ना तो नहीं मिलेगा, आप सर्च इसको यहाँ से भी कर सकते हो अमाउंट। अब देखो वो 2 चीजें बोल रहा है, स्टेटमेंट अमाउंट ले लो, अप्लाइड अमाउंट तो तब आएगा ना जब हम अमाउंट अप्लाई करेंगे, अभी तो हम स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, हम स्टेटमेंट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जो हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड ही होना चाहिए, हम कर रहे हैं स्टेटमेंट अमाउंट की बात, तो हमें स्टेटमेंट अमाउंट लेना है, तो हम स्टेटमेंट अमाउंट सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट अमाउंट फील्ड की मैपिंग हो जाएगी। तो मैंने जो लिखा था डेट रिकॉन्सिलेशन लाइन टेबल पे उसका नाम ट्रांजेक्शन डेट है, मैंने लिखा था डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नाम से मुझे मिल गया है, फील्ड आईडी सबकी अलग है, और मैंने लिखा है अमाउंट, यहाँ पे स्टेटमेंट अमाउंट मिला है, कोई बात नहीं सेम चीजें हैं, 1 2 3 1 2 3 में ही आएंगी,
और यहाँ पे जो कॉलम का कैप्शन है, ये आप जो इसका पिछला वाला स्टेप था वहां पे एग्जैक्ट लिखोगे तो आपकी रिपोर्ट में भी सही प्रिंट होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो बैकएंड टेबल का रेफरेंस है जो मैपिंग पे चला जाएगा, बस आपको प्रिंटिंग पे ये दिखेगा। अब वापस आ जाते हैं, तो आपको जैसा डिसाइड करना है कॉलम का जो यहाँ एडिटिंग करके नाम आप डिसाइड कर सकते हो, चाहो तो यहीं पे स्टेटमेंट अमाउंट, यहाँ पे भी ट्रांजैक्शन डेट लिख सकते हो, आपकी मर्जी। ये मैंने आपको सिर्फ सिखाने के लिए बताया। तो इस तरह की चीजें जब पूरी डिसाइड हो जाएंगी, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ कि कॉलम नीचे डिसाइड हुआ है और जहाँ पे हमने लाइन डिसाइड किया था, पहले आपका स्टेप है कार्ड बनाना। कार्ड में जनरल टैब को पूरा का पूरा कंप्लीट करना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। जनरल टैब कंप्लीट होने के बाद लाइन क्रिएट कर लेना, हॉरिजॉन्टल वर्क करना सीधी लाइन के अकॉर्डिंग, और उसके बाद सीधा नीचे आ जाना लाइन डेफिनेशन क्रिएट करने के बाद। लाइन मींस रो, ठीक है, रो वाइज डेटा। अब कॉलम डायरेक्ट डिसाइड कर लेना 1 2 3 जितने भी हैं, और आगे हैं तो और भी, और ये पूरा इसको चेक कर लेना कौन कौन सा डेटा और आना चाहिए। लेंथ डिसाइड करनी है तो लेंथ भी डिसाइड कर लेना, वो आपको डिस्क्रिप्शन में जरूरत पड़ेगी बस। तो डिस्क्रिप्शन में लेंथ डिसाइड करने के बाद ये जो डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम है ना, सिर्फ उसमें आपको लेंथ की जरूरत पड़ेगी। तो उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन, ठीक है, बाकी में किसी में लेंथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब आपने कॉलम डिसाइड कर दिया तब वापस यहाँ एक बार आ जाना, और वापस यहाँ पे एक बार आने के बाद लाइन डेफिनेशन के बगल में मैनेज है, यहाँ फील्ड मैपिंग है, और अगर कुछ गलत हो जाएगा तो डिलीट भी कर सकते हो, न्यू लाइन करना है तो न्यू लाइन भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ही आपको ऑप्शन मिलेगा लाइन डेफिनेशन मैनेज के अंदर मैपिंग, फील्ड मैपिंग। यहाँ पे जो मैंने अभी आपको मैपिंग पूरा सिखाया है वो मैपिंग आपको यहाँ मिलेगी। इसका भी इस फील्ड मैपिंग के अंदर भी जनरल टैब और फील्ड मैपिंग का जो टैब है वो पे काम करना है। जनरल टैब का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, टेबल आईडी, मैपिंग कोड यूनिट, और वो जो आपने कॉलम बनाए थे सिर्फ कॉलम बना देना काफी नहीं है, उसे बैंक रिकॉन्सिलेशन टेबल, बैंक रिकॉन्सिलेशन लाइंस टेबल के साथ मैप करना होगा कि इस कॉलम का डेटा जो हम एक्सेल फाइल पे रख रहे हैं वो ट्रांजैक्शन डेट से मैच होना चाहिए, ये डिस्क्रिप्शन इसके साथ मैच होगा, यहाँ पे यानी कि मेरे एक्सेल फाइल में टेक्स्ट होगा, लास्ट वाले में डेसिमल अमाउंट होगा और वो स्टेटमेंट अमाउंट होगा। इस तरह से मैच होकर एक्सेल फाइल आपकी आएगी कॉलम वाइज, तो वो जो आपका टेबल है ना बैकएंड टेबल, उसमें सही सही सेव होगी। वापस आ जाते हैं, साथियों, कि अगर मान लो कभी आपसे गलती हो जाए, आपको लगे कि गलती हो गई है, तो हम उसे अगर हम डिलीट कर पाए तो, ये आपकी बैंक अकाउंट रिकॉन्सिलेशन वाला पेज है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट रिकॉन्सिलेशन वाले पेज पे आपको आना है, चेक करना है कि मल्टीपल लाइंस अगर हम डिलीट कर पाए, सिलेक्ट मोर, पेन होगी डिलीट लाइन, यहाँ ऊपर वाला ऑप्शन है गो अहेड एंड डिलीट, यस, सिर्फ लाइंस वाले के अंदर करना है, कार्ड के ऊपर नहीं, वरना कार्ड यहाँ से डिलीट करोगे तो कार्ड डिलीट हो जाएगा, यहाँ से नहीं करना है, लाइंस डिलीट करनी थी मुझे, सिलेक्ट मोर डिलीट लाइंस, डिलीट हो गया, पूरा का पूरा ब्लैंक हो गया, देखो, ठीक है। अब मुझे फिर से इंपोर्ट करना है, बैंक इंपोर्ट स्टेटमेंट, चूज जुलाई मंथ का स्टेटमेंट, देखो लाइंस आ गई। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी मैं कि मंथली स्टेटमेंट कैसे मैच होगा, ऑटोमेटिक मैच या मैनुअल मैच, और उसे पोस्ट करके पोस्टेड स्टेटमेंट आप कैसे चेक कर सकते हो, और क्लोज स्टेटस स्टेटमेंट का कैसे देख सकते हो, वो रीओपन होगा या नहीं, इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे लेकिन अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।